2024 का चुनाव बहुत पास में है। 3 महीने से कम का वक्त बचा है। अपोजिशन के तमाम नेताओं के साथ साथ अब जो तमाम साधु संत हैं वे लोग भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए हैं और सभी लोग दम भर रहे हैं किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव में हराया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे वीडियो में आपको विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 5 जनवरी 2024 है। 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और भगवान राम की मूर्ति में जान डालने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन जैसे ही एक खबर सामने आई, हमारे देश के तमाम साधु संत और पीठाधीश्वर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए और एक साधु संत यहां तक कह रहा है कि बताइए, नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम लोग वहां पर जाकर के सिर्फ तालियां बजाएंगे? राहुल गांधी अलग रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति के जरिए आम जनता से सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे और माना जा रहा है अपोजिशन का ये मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा बजा के जयकारा करूंगा क्या? सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, एक ट्वीट है श्रीनिवास वीवी का और उन्हीं के हवाले से इन्होंने ट्वीट किया है। जैसे ही इन्होंने कहा कि वहां पर सिर्फ हम लोग ताली बजाने के लिए जाएंगे और इसके बाद जैसे उनका वीडियो सामने आया, फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको हाथों हाथ ले लिया, पूरे देश में वायरल कर दिया और जो लोग बीजेपी की इस राजनीति से सहमत नहीं हैं वे लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी साधु संतों से बड़े हो गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी भगवान राम से भी बड़े हो गए हैं? क्योंकि बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें दिखाया गया था कि नरेंद्र मोदी भगवान राम से बड़े हैं और इसीलिए ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। और वही बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम बदल दिया है। अब यात्रा का नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये कई राज्यों से होकर गुजरेगी। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और राहुल गांधी सीधे सीधे आम जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। 110 जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी। 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा होने जा रही है और बताया जा रहा है जो अब तक रूट मैप तैयार किया गया है 15 राज्यों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी और राहुल गांधी इसमें 67 दिन तक शामिल रहेंगे। यानी जो पूरी यात्रा है वो 67 दिनों की यात्रा है और राहुल गांधी शुरू से लेकर के आखिर के दिनों तक इसमें शामिल रहेंगे। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुट गई है। इसके अलावा जो सांसद संजय सिंह जो अभी जेल में बंद हैं उनको भी आम आदमी पार्टी इस बार राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। यानी लगातार दूसरी बार संजय सिंह भी राज्यसभा भेजे जाएंगे। इसके अलावा एनडी गुप्ता को भी दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया गया है। यानी स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा जाएंगी, संजय सिंह और एनडी गुप्ता ये दोनों दूसरी बार राज्यसभा जाएंगे। और वहीं आज कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, नरेंद्र मोदी जी चीन से आपका रिश्ता क्या है? क्योंकि न्यूज क्लिक के ऊपर आरोप लगाया गया ये लोग चाइना से फंड लेते हैं और ये लोग देश के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ ये लोग साजिश रचते हैं। और कई पत्रकारों से पूछताछ की गई और जो उसके सर्वे सर्वा थे न्यूज क्लिक के उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट है, ये लिखते हैं ये चीन वाले
आरएसएस के मुख्यालय में क्या कर रहे हैं, कौन सा रिश्ता है? ये वही चीन है जिसने हमारे 20 जवानों की निर्ममता से हत्या की थी? भाजपा जवाब दे। आरएसएस मुख्यालय क्यों गए चीन के डिप्लोमेट्स और वहां क्या देखा? पहली बार ऐसी विजिट। ये सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी, आरएसएस और चाइना के बीच जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खामोश है। और जिस तरीके से स्वामी का बयान आया है, साधु संत का बयान आया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि साधु संत ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए हैं और तमाम लोग इसको अपने अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है राम मंदिर का जो पिच बनाया गया था कि अब बीजेपी इसी पर राजनीति करेगी और इसमें सबको फंसा देगी, अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का जो काट है उसका काट जो है अब अपोजिशन ने खोज लिया है और साधु संत खुलेआम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पूरी खबर को आप लोग कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।